तो इतना लंबा चौड़ा, वहां सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, लदपद पेड़ लगे रहते हैं वहां फल। और यहाँ तो अस्थायी स्टेशन है, अस्थायी, ना जाने कब बिजली गिर जाए, कब शरीर छूट जाए यहां से। और वहां सदा स्थायी, कभी मृत्यु नहीं होती। इस सारे ज्ञान से परिचित होकर के, फिर सृष्टि रचना से परिचित होकर के गरीबदास जी रोने लग गए बैठ कर। बालक कहने लगे, भगवान मुझे वापस ना भेजो, मुझे यहीं रख लो मेरे प्रभु, वहां ना भेजो, तो बहुत निकम्मा लोग से है, और वहां तो मृत्यु होगी, अवश्य होगी, और भगवान यहां रख लो मुझे। परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते, आप नीचे जाओ और जो मंत्र मैंने आपको बताया इसकी साधना करो, और फिर तुझे मैं सतनाम दूंगा, फिर आकर के सार नाम दूंगा, सार शब्द की प्राप्ति करा के बेटा तुझे वापस लाऊंगा। ऐसे लाऊंगा तो मेरा वचन खंड होता है, भंग होता है, और मैं तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, तू जा बेटा वापस, और चला जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं। अब क्या हुआ कि उधर जब देखा 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 12-1 बज गया, वो पाली दूर चले गए। उन पालियों ने देखा कि भाई वो छोरी का छोरा, यानी वो लड़की का लड़का भाणजा कहाँ गया। वो क्योंकि वो दूर चले गए थे, लंबे चौड़ा चर्चा, गऊओं को भी दूर ले गए उधर, कि उसको लाओ बुला के, उसका गऊ घेरने का नंबर आ गया। वो पारी ला करते अपनी अपनी, 2 घंटे तेरी, 2 घंटे तेरी, 2 घंटे तेरी, गऊ घेरने की। उसको ढूंढने लगे, तो कहने लगे, रहो बाबा जी दौरा बैठा था, पता तो करो। वहां एक वहां आया, और गरीबदास जी का शरीर ऐसे बैठा आसन पदम पे, मतलब जैसे आराम से बैठ जाते आलती फलती लाके, और शरीर में आत्मा थी नहीं। आवाज लगाता हुआ वो पाली गवाला आ रहा है, कह रहा गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू नाम था, गरीबू का अर्थ गांव में, अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गरीबू उठ ले आजा। निकट आकर देखा, उसको आवाज लगाई, नहीं हिला, तो पकड़ के हिला, नो बोला ना भगत जी खड़ा हो ले, तो साधु बन गया बैठ के। अब जो ही पकड़ के हिलाया, वो बच्चा गिर गया नीचे, क्योंकि वो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उस व्यक्ति लड़के जो आया था उसको बुलाने, उसके तो पैर तो नीचे की जमीन खिसक गई, शोर मचाया कि लड़की का लड़का मर गया, बाजियो बाजियो भागियो। अब वो सारे पाली भागे आए, देखा रही तो सचमुच मर गया। 2 जने गांव में आए, 1.5 किलोमीटर दूर गांव है। अब छोटा सा गांव था, छुड़ानी 30-40 घर थे उस समय, यानी सन 1727 में, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व। तो सारे गांव में एकदम कर्नाटा सन्नाटा छा गया। लोग जैसी भी सती में थे सभी उठ कर भाग लिए। देखा सचमुच बच्चा मर चुका है, हाहाकार माच की, इकलौता पुत्र, और वो भी 12 साल के बाद, बड़ी मुश्किल से 12 वर्ष के बाद हुआ था शादी के। माता पिता दोनों बेहोश हो गए। गांव के लोग वहां से उठा कर लाए, घर लाए। घर से फिर लेकर के जैसे शाम के समय सबका भी ले चलो, क्यों देर करो, हो फूकना है, तो शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर जा रखा। उधर से तैयारी कर रहे थे अग्नि लगाने की, उधर से परमात्मा ने कहा, जा गरीबदास बेटा, तेरा शरीर नाश करने को जा रहे है, और तू गवाही दे मेरी। अब गरीबदास जी की आत्मा वापस भेज दी, शरीर में प्रवेश हुए। प्रवेश होते ही जो बंधन बांध रखे थे ऊपर, वो अपने आप खुल गए। जो अर्थी ले जाते हैं, शव को ले जाते हैं, उसको ऊपर बांध लेते हैं थोड़ा रास्ता अंदर के, कभी रास्ते में पड़ ना जा, तो अपने आप खुल गए। और एक ऐसे कंपन हुई शरीर में, और खड़े हो गए गरीबदास जी। अब गरीबदास जी महाराज ने जो ऊपर देखा था, वो सारा विवरण लोकोक्तियों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया।
दोहों के माध्यम से। और इस लोक के बारे में विशेष जानकारी उनको नहीं रही, ऊपर के ही जो लोग थे उनके बारे में, ऊपर की पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देने लगे। और ये वाणी बोलते रहे, ये वाणी बोलते रहे। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर खीर है। भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर है। नानक दादू अगम अगाधु तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर धरी। कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही। तेज पूंज अन्य देह धर कर इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल बेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर।